नर्मदे हर। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सिंपल मार्ग के प्रश्नोत्तरी वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं और नहीं जानते उन्हें बता देता हूँ कि जो कमेंट में वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं या कमेंट की जाती है, उन सभी के प्रश्नों के जवाब मैं 10, 20 और 30 तारीख को देने का प्रयत्न करता हूँ। इसी सीरीज़ में इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तरी वीडियो की। सबसे पहला प्रश्न है श्री विजय रघुवंशी जी का और इनकी कमेंट है कि नर्मदे हर भगवान 30 मार्च के प्रश्नोत्तरी एपिसोड से खंड परिक्रमा की जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें मेरे मन में एक प्रश्न आया कि परिक्रमा विराम और पुनः प्रारंभ करने के बीच नर्मदा नदी को पार करने की स्थिति तो नहीं बनती। ऐसा है रघुवंशी जी कि परिक्रमा के दौरान हम मैया के पात्र को पार नहीं कर सकते, मगर जब परिक्रमा विराम लेते या खंड परिक्रमा में यही होता है कि मैया को जहाँ से हम विराम देते हैं और अपनी परिक्रमा रोकते हैं, तो उसके बीच मैया के पात्र को अगर पार करना पड़ता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और अच्छा यही है कि पात्र अगर पार ना हो तो ठीक है, बाकी पार होता है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैया के पात्र को पार किए बगैर खंड परिक्रमा हो ही नहीं सकती। अगला प्रश्न है श्री ललित शर्मा जी का और ललित शर्मा जी की कमेंट है कि नर्मदे हर आपको प्रणाम। आदरणीय, परिक्रमा अवधि में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कृपया करके मार्गदर्शन करें। ललित जी, ऐसा है कि परिक्रमा के दौरान वैसे तो किताबों में वगैरह और जहाँ से हम परिक्रमा की शुरुआत करते, जो संकल्प दिलाते हैं पंडित जी, वो बहुत से नियम हमें बता देते हैं। और इसके कुछ जो सामान्य नियम हैं, जैसे कि सुबह शाम पूजा करनी होती है और मैया के पात्र को हम पार नहीं कर पाते, ऐसे इसके मुख्य नियम होते हैं। बाकी हम आध्यात्मिक यात्रा में चले हैं तो अपने हिसाब से जितने नियमों का पालन कर सके उतना कम है, और जितना हमसे हो सकता है उतने नियमों का पालन कीजिए। बाकी जो सामान्य नियम है उनका पालन करते रहिए और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए। और अगली कमेंट है श्री क्षितिज चौधरी जी की। क्षितिज चौधरी जी की कमेंट है कि मां, नर्मदा परिक्रमा करता पजामा पहन सकते हैं क्या? अब चौधरी जी, ऐसे आए कि बहुत से लोग पैजामा पहनते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम वस्त्र किस प्रकार के पहनते हैं, मगर बहुत से परिक्रमावासी या बहुत से आश्रम वाले इसमें दिक्कत खड़ी कर सकते हो, क्योंकि बहुत से आश्रम वाले बिना धोती के पंगत में बैठने ही नहीं देते। और ऐसा नहीं है हर जगह होता है, मगर कई पर हमने देखा है कि इसलिए धोती पहने तो अच्छा, बाकी पजामा भी पहन सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगली कमेंट है श्री मास्टो ग्लोबल, इनकी आईडी का ऐसा नाम है, और इनकी कमेंट है कि नोटबुक पर सील लेना क्यों होता है, इसका क्या कारण है? देखिए, नोटबुक में परिक्रमा में जहाँ आश्रम में जाते हैं वहाँ के जो स्टैम्प होता है उसे सील बोलते हैं। और पूर्व में इसलिए लेते थे ताकि एक आईडी बनी रहे कि हम इस तरह से परिक्रमा में इन आश्रमों में रुकते हुए आ रहे हैं। और अभी लोग अपनी जानकारी के लिए भी सील लगवाते हैं ताकि पता चले कि हम इन आश्रमों में रुके थे, या आगे बता भी सकते ज़रूरत पड़ने पर कि हम इस तरह से इन आश्रमों में रुकते हुए अपनी यात्रा कर रहे हैं। तो इसीलिए लोग अपनी नोटबुक में आश्रमों की सील लगवाते हैं। अगली कमेंट है श्री मणिलाल जी की और इनका प्रश्न है, नर्मदे हर वीरेंद्र भाई, आप परिक्रमा का समय स्नान आश्रम में या नर्मदा जी के किनारे करते हो? देखिए, जहाँ पर उपलब्ध जल होता है वहीं पर स्नान सभी परिक्रमावासी करते हैं। अगर मैया में जल उपलब्ध होता है तो किनारा उपलब्ध होता है तो वहाँ करते हैं, वरना आश्रमों में करते हैं, या कई पर हैंडपंपों पर भी करना पड़ता है। अगली कमेंट है श्री पवन कुमार जी की और पवन कुमार जी की कमेंट है, राठौर साहब, गणपत जी, नर्मदे हर, प्रश्नोत्तरी वीडियो में उत्तर देने के लिए, मेरा प्रश्न सुनने के लिए धन्यवाद। अब मेरी जिज्ञासा यह है कि आपके यात्रा मार्ग पर कम परिक्रमावासी क्यों दिखते हैं? तो परिक्रमा देखिए, जब नवंबर या दिसंबर से शुरू होती है
तो जनवरी फरवरी तक परिक्रमावासी अधिक मात्रा में होते हैं और धीरे धीरे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे कम हो जाते हैं और अप्रैल आते आते बिल्कुल परिक्रमावासी बंद हो जाते। 1 या 2 या कोई सन्यासी होते वो परिक्रमा के दौरान चलते हैं। ज़्यादातर गृहस्थ अपनी परिक्रमा पूर्ण कर लेते या कहीं पर विराम ले लेते हैं, इसीलिए मार्ग में परिक्रमावासी कम दिख रहे हैं। अगली कमेंट है श्री विजय शर्मा जी की और इनका कहना है, महाराज जी मुस्लिम भी परिक्रमा कर सकते हैं क्या? आश्रम वाले नाराज़ होते हैं क्या? देखिए अभी तक ऐसा अनुभव नहीं है कि किसी मुस्लिम ने हमारे साथ परिक्रमा की है, हमने नहीं देखा। पिछले साल एक मुस्लिम परिक्रमावासी की बात वीडियो के माध्यम से पता चली थी और उनको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है वो हमें नहीं पता। अगली कमेंट है श्री SKM जी, इनकी आईडी का नाम है। नर्मदे हर, आपके वीडियो का हमें इंतज़ार रहता है। बीच में आप और गणपत जी ने ब्रेक लिया था, उससे पहले शूलपाणी के जंगल में गणपत जी बहुत अच्छा गुनगुना रहे थे। रुक जा रे रुक जा यहीं पर कही, अच्छा लगा। आपके 21 जनवरी के वीडियो 28 मार्च को मिल रहे हैं, प्रश्नोत्तरी में इसके बारे में भी बताएं। मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि वीडियो दिन के 1, 2 या 3 बनते हैं और अपलोड एक ही हो पाता है। कहीं पर नेटवर्क की सुविधा ना होने की वजह से दिन में एक भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, इसीलिए वीडियो अपलोडिंग की ये गैप बढ़ती रहती है और इसीलिए आपको ये वीडियो देर से आपके पास पहुँच पाते हैं और इसीलिए 21 जनवरी के वीडियो आपको 28 मार्च को देखने को मिल रहे हैं। अगली कमेंट है श्री DR कवाड़िया जी की और ये पूछ रहे, वीरेंद्र सिंह जी ये तुअर की खेती घाट पर है तो किसकी होगी? अब देखिए किसकी होगी वो तो पता नहीं, स्थानीय ग्रामीणों की खेती होगी और तो किसकी हो सकती है। अगली कमेंट है श्री प्रमोद गौर जी की और प्रमोद गौर जी का कहना है, प्लीज़ जवाब दीजिएगा, जो आदिवासी इलाका लास्ट में है वहाँ के लोग कैसे है? एक वीडियो में देखा था वो मिल नहीं रहा है, कुछ खतरा तो नहीं है? देखिए अभी तक तो हमें खतरे ऐसा मालूम नहीं हुआ कि किसी एरिया में खतरा हो और अगर आगे ऐसा पता चला तो आपको जानकारी अवश्य होगी। अगली कमेंट है श्री टेक्निकल प्रथम जी और नर्मदे हर, किसी भी आश्रम में हम रुक सकते क्या? हाँ, किसी भी आश्रम में मतलब जो मैया के किनारे या जो परिक्रमा मार्ग में होते हैं और जिन आश्रमों पर बोर्ड लगे हुए होते हैं कि यहाँ पर परिक्रमावासियों की सेवा होती है वहाँ रुक सकते हैं और बहुत से आश्रम ऐसे होते हैं प्राइवेट जहाँ पर व्यवस्था नहीं होती तो वहाँ नहीं रुक सकते। अगली कमेंट है श्री दयानाथ द्विवेदी जी की और दयानाथ जी कह रहे हैं कि कृपया श्री गोरखनाथ टेकरी पहुँचने के लिए वडोदरा से रास्ता बता दे। मैं गोरखपुर का हूँ और वहाँ जाकर कुछ दिन साधना करना चाहता हूँ। देखिए गोरख टेकरी आप जाने के लिए आपको वडोदरा से नारेश्वर जाना होगा और नारेश्वर से कोई 500-600 मीटर की दूरी पर गोरख टेकरी है। अब वहाँ साधना के लिए रुकने देते हैं या नहीं वो मुझे नहीं मालूम है, वहाँ पर जाकर आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। अगली कमेंट है श्री विजय कुमार जी की और ये पूछ रहे हैं कि आपसे नर्मदा परिक्रमा के बारे में कुछ जानकारी चाहता हूँ तो वह कैसे मिल सकती है? देखिए सभी लोग वीडियो के नीचे कमेंट में ये कमेंट करते, उसी प्रकार से आप अपने प्रश्न पूछ सकते या फिर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूँगा। अगली कमेंट है श्री उर्वशी जोशी जी की और इनकी कमेंट है कि भाई जी औरतें परिक्रमा करती है तो उनके रहने की व्यवस्था होती है क्या? तो देखिए बहुत सारी माताएं परिक्रमा करती है और जैसी सबकी व्यवस्था होती है वैसी उनकी भी हो जाती है। हाँ, कई पर आश्रम ऐसे होते हैं जो औरतों को वहाँ पर रुकने नहीं देते, वो शायद बहुत कम है। पूरे परिक्रमा मार्ग में शायद 2-3 ऐसे आश्रम आते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है। अगली कमेंट है श्री गजेंद्र सिंह महिड़ा जी की और ये इनका प्रश्न है कि नर्मदा, गुजराती में इन्होंने प्रश्न पूछा है कि नर्मदाનું जल शिवलिंग पर अभिषेक करी शकाय? मतलब नर्मदा जल से शिवलिंग पर परिक्रमा के दौरान अभिषेक कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते और बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा जल और कहाँ मिलेगा। तो और आपने वीडियो में भी देखा होगा, हम भी नर्मदा जल से अभिषेक करते हैं।
अगली कमेंट है श्री संदीप वंजारी, इनका आईडी का नाम है। प्रभु नर्मदे हर परिक्रमा में काले वस्त्र परिधान करके परिक्रमा किया तो कोई दोष लगता है क्या? अब दोष तो पता नहीं, वस्त्र आप कैसा भी पहने उससे कोई दोष नहीं लगता, मगर बहुत से परिक्रमावासी और आश्रमधारी आपको कुछ शब्द बोल सकते, और काले वस्त्र काई को पहने, आप सफ़ेद वस्त्र ही पहने तो अति उत्तम होगा। अगली कमेंट है श्री उमाकांत चौबे जी की, और ये कह रहे हैं कि अप्रैल में गाड़ी से परिक्रमा की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल की जा सकती है, मगर 10 अप्रैल को नावें बंद हो जाती है, तो उससे पहले आपको समुद्र पार करना होगा, और अगर 10 अप्रैल तक आप नहीं पहुंच पाते तो फिर नावें बंद हो जाती है और आपको फिर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगली कमेंट है श्री सुरेश सोनी जी की। सुरेश सोनी जी कह रहे हैं कि नर्मदे हर वीरेंद्र भाई, आपने जो भक्तों के प्रश्न के उत्तर दिए उसमें बहुत जानकारी प्राप्त हुई। क्या आप आगे भविष्य में और नर्मदा परिक्रमा करेंगे? परिक्रमा करने के बाद हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है क्या? देखिए, वो स्वभाव में परिवर्तन आता है या नहीं वो मैं नहीं बता सकता, आप स्वयं परिक्रमा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और भविष्य में परिक्रमा अगर करेंगे तो वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी हो ही जाएगी। अगली कमेंट है श्री आशु शर्मा जी की। ये कह रहे हैं कि नर्मदे हर आपकी नई और पुरानी सभी वीडियो देख चुका हो, बहुत अच्छी लगती है, और परिक्रमा पर जाने का भी बहुत मन है मेरा प्रश्न ये है कि परिक्रमा में शौच आदि के बाद क्या नियम रहता है? क्या शौच के बाद शुद्ध वस्त्र और स्नान आदि करना होता है? देखिए, अपनी मर्जी से अपनी जो आध्यात्मिक यात्रा उसमें नियम बना सकते हैं और उसका पालन कर सकते हैं। बाकी सामान्य लोगों के लिए शौच के बाद स्नान करना और ये सब नियम पालन करना बहुत ही मुश्किल है। जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अगली कमेंट है श्री लखन बादल जी की। आप ओमकारेश्वर कब तक पहुंचेंगे? मैं आपसे मिलने आऊँगा। मैं साजापुरा से हूँ। मेरा गांव ओमकारेश्वर से 180 किलोमीटर दूर पड़ता है। देखिए लखन जी, जब हम ओमकारेश्वर पहुंचने वाले होंगे उससे 1-2 हफ्ते पहले अपने YouTube चैनल पर पोस्ट कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हम ओमकारेश्वर कब पहुंचने वाले हैं। अगली कमेंट है श्री सत्यपत जी की, और इनका प्रश्न है कि वीरेंद्र भाई नर्मदे हर, आप एक दिन में लगभग 15 किलोमीटर की यात्रा करके लगभग कितने दिन में यात्रा पूरी होगी? तो मैं पहले भी कई प्रश्नोत्तरी वीडियो में बता चुका हूँ कि नर्मदा मैया की परिक्रमा लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास है, तो आप 15 किलोमीटर के हिसाब से देख लीजिए कि कितने दिन में यात्रा पूर्ण होगी। अगली कमेंट है श्री रवि भाई की, और ये पूछ रहे हैं गुजराती में इन्होंने कमेंट की है। इनका प्रश्न है कि यात्रा के दौरान, परिक्रमा के दौरान कौन सी पुस्तक साथ में रखनी चाहिए और जिसमें तीर्थों की जानकारी भी हो। देखिए, आपको ओमकारेश्वर में जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी पुस्तकें मिल जाएंगी, और यहाँ से अगर शुरुआत करते तो नारेश्वर में भी बहुत सारी ऐसी पुस्तकें मिल जाएंगी जिनमें तीर्थों के बारे में बताया गया है और आगे के आश्रमों के बारे में भी बताया गया है। अगली कमेंट है श्री DR कावड़िया जी की, और ये पूछ रहे नर्मदे हर, वीरेंद्र जी भाई साहब, जब बारिश का मौसम होता होगा तब ये नदी नाले सब तेज़ चलते होंगे, फिर माँ के किनारे परिक्रमा में तकलीफ होती होगी। देखिए, बरसात के दिनों में वैसे भी परिक्रमा विराम होती है, वर्जित होती है, और क्योंकि चातुर्मास लगता है तो कोई परिक्रमा नहीं करता है बारिश के दिनों में, और इसीलिए नदी नाले उफान पर होते हैं, इसीलिए बारिश के टाइम में परिक्रमा बंद होती है। अगली कमेंट है श्री संदीप जी की। ये कह रहे हैं संदीप जी, वीरेंद्र भाई साइकिल से परिक्रमा में मैया के किनारे एक रास्ता है या सड़क से जाना होता है? कृपया प्रश्न उत्तर में जवाब देना, क्योंकि बहुत से लोग इच्छुक है आपके वीडियो देखकर परिक्रमा करने के लिए। देखिए, साइकिल से बहुत सारे यात्री परिक्रमा करते हैं, और कई पर किनारे, मतलब कि किनारों से ऊपर गाँवों से रास्ते होते हैं, वरना ज़्यादातर तो सड़क मार्ग से ही करना होता है, क्योंकि किनारों से साइकिल पर चलना बहुत ही मुश्किल होता है। अगली कमेंट है श्री उप बालाजी की, ऐसा इनका नाम है। बहुत अच्छी जानकारी मिली, इन्होंने कहा सर्वसाधारण से एक दिन में आप कितना पैदल चल सकते हो, ये भी कृपया बताएं।
देखिए आप वीडियो में, हर वीडियो में हम बताते हैं कि आज हम कितना चले, और आप वीडियो देखिए, आपको पूर्ण वीडियो देखिए लास्ट तक, तो पता चल जाएगा कि हम कितना चलते हैं। अगली कमेंट है श्री हिना जोशी जी की। ये पूछ रहे हैं कि नर्मदे हर हम लोग 15 अप्रैल को वडोदरा से पावागढ़, वहाँ से मालसर और नारेश्वर जाने वाले हैं। मैं और मेरे हस्बैंड सीनियर सिटीजन हैं और पहली बार जा रहे हैं, तो कृपया गाइड करें कि प्राइवेट टैक्सी करें या लग्जरी बस से जाए, और टैक्सी वडोदरा से कितने पैसे लेती है, थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए प्राइवेट टैक्सी वाले कितनी लेती है, क्योंकि हमने प्राइवेट टैक्सी से कभी सफ़र नहीं किया है तो पता नहीं है। और मेरे ख्याल से आपको अगर पावागढ़ जाना है और फिर पावागढ़ से वापस आकर मालसर जाना है, तो इसके लिए प्राइवेट लग्जरी या टैक्सी लेने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ से दुनिया भर की वडोदरा से सरकारी बसें चलती है, तो आप सरकारी बस से पावागढ़ जा सकती है, वापस आकर मालसर भी जा सकते हैं। अगली कमेंट है श्री प्रिया बहन की, और ये कहते हैं खंड परिक्रमा में मैया की पानी के गल लेकर आते हैं या रूल क्या है। देखिए रूल का पता नहीं, इसकी यात्रा खंड परिक्रमा जो है इसकी शुरुआत श्री अमृतलाल वेगड़ जी ने की थी, और ये उनके लिए जिनके पास समय का अभाव है और मैया के किनारे अपनी यात्रा कर सके और मानसिक शांति प्राप्त कर सके। तो नियम देखिए ऐसा है, किसी मंदिर में भी हम अपनी जल की शीशी रख सकते और अपने घर पर भी ला सकते, अपनी आस्था, भावना और श्रद्धा के ऊपर है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। अगली कमेंट है श्री DR कवाड़िया जी की, और ये कहते हैं परिक्रमा करने वाले उत्तर तट और दक्षिण तट दोनों की परिक्रमा करते हैं क्या, और एक साइड की परिक्रमा कितनी होती है। देखिए परिक्रमा दोनों तरफ की 3000 किलोमीटर के आसपास है, और एक साइड की किलोमीटर दक्षिण तट की कोई 1200 1300 किलोमीटर है, और इस तरफ की कोई 1700 1800 किलोमीटर है उत्तर तट की। अगली कमेंट है श्री ऑलराउंडर, इनकी आईडी का नाम है। 2 व्हीलर पर परिक्रमा कर सकते हैं क्या। जी बिल्कुल कर सकते हैं, 2 व्हीलर पर बहुत सारे परिक्रमावासी परिक्रमा करते हैं, क्योंकि मेरी माताजी की उम्र 68 है और वे चलकर परिक्रमा नहीं कर सकती, तो मैं मेरी माताजी को 2 व्हीलर पर लेकर जाना चाहता हूँ। और 2 व्हीलर परिक्रमा करते वक्त जो रहने की व्यवस्था वाले मठ मंदिर होते हैं, मठ मंदिर वाले 2 व्हीलर परिक्रमा वालों को रुकने देते हैं क्या। देखिए बहुत से परिक्रमावासी मोटरसाइकिल से परिक्रमा करते हैं, और जो पैदल परिक्रमावासी परिक्रमा करते हैं उनके लिए, और जो मोटरसाइकिल से करते हैं उनके लिए एक ही आश्रम होते हैं और एक ही नियम होते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से 2 व्हीलर से परिक्रमा कर सकते हैं, और 15 या 20 दिन में वो परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। अगली कमेंट है श्री नरेंद्र सिंह सोलंकी जी, और इन्होंने प्रश्न किया गुजराती में। इनका कहने का प्रश्न है कि ओमकारेश्वर से या कहीं से भी जो संकल्प लेकर परिक्रमा शुरू करते हैं, और उनके साथ जो मैया का जल होता है, और परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ते हैं, और फिर वे परिक्रमा करना नहीं चाहते या किसी कारणवश उन्हें परिक्रमा रोकनी पड़ती है, तो साथ में जो जल होता है उसका क्या करें। देखिए अभी तक मेरे अनुभव में आया, और मेरी राय भी यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आप परिक्रमा को रोकना चाहते हैं और वहीं पर पूर्ण करना चाहते हैं, तो जो अपने पास में जो जल की शीशी है वो मैया के पात्र में उन्हें विसर्जित कर दीजिए। और जो खंड परिक्रमा करते हैं उनमें भी अगर ऐसा संभव हो कि बाद में आ सकेंगे या नहीं, तो मन में संशय है तो मैया के जल में वो विसर्जित कर दीजिए, और मैया से क्षमा प्रार्थना करके वहीं पर अपनी यात्रा को पूर्ण कीजिए। और ज़्यादातर लोग यही तरीका है और इसी तरीके को आजमाते हैं। इसी के साथ आज के प्रश्नोत्तरी वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नर्मदे।